नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भूत भावन बाबा महाकाल की नगरी में बुधवार को मंगल मूर्ति गजानन का जयकारा गूंजा। ऐसे में यहां स्थित चिंतामन गणेश मंदिर धर्मालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न विनाशक भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन किए। दरअसल बुधवार को चिंतामन गणेश मंदिर में चैत्र माह की चौथी जत्रा का आयोजन किया गया। चैत्र माह के चौथे बुधवार को विश्व प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में चौथी जत्रा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही यहां श्रद्धालु मंगल मूर्ति भगवान गणेश के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचने लगे थे। भक्तों के दर्शनों का सिलसिला देर रात तक चला। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने चिंतामन गणेश के दर्शन किए। यहाँ आपको बता दें कि चैत्र माह में आने वाले प्रत्येक बुधवार को चिंतामन गणेश मंदिर में जत्रा का आयोजन किया जाता है। आज चौथे बुधवार को भी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सुबह मंदिर के पट खुलने के बाद चिंतामन गणेश की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया। उन्होंने बाहर से ही लाइन में लगकर दर्शन किए। मंदिर समिति द्वारा दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरित किया गया। जो चैत्र मास में लगने वाले मेले होते हैं उसमें आज चैत्र मास की जत्रा की श्रृंखला चौथी है और आखिरी जत्रा है। इसको शाही जत्रा के स्वरूप में मनाया जा रहा है और श्रृंगार भगवान गणपति का सुबह पंचामृत पूजन कर घी सिंदूर लगा करके श्रृंगार किया गया था और उसके बाद विशेष श्रृंगार आज शाही जत्रा के कारण मावे और ड्राई फ्रूट से भगवान गणपति को सजाए गए हैं। जो भगवान का श्रृंगार किया है वो विशेष श्रृंगार के रूप में किया है। और इस चैत्र मास में लगने वाले मेलों में प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं उसकी अपेक्षा चैत्र के महीने में किए हुए भगवान के संकल्प भगवान तुरंत उसको पूर्ण करते हैं। इन चैत्र की यात्राओं में मांगलिक कार्य के लिए और वंश वृद्धि के लिए लोग आते हैं, मनाते हैं। और ख़ासकर ये देहात क्षेत्र है तो किसान लोग जो अपने खेत की उपज जो निकलती है वो भगवान गणपति को पहले अर्पण करते हैं, उसके बाद अपने उपयोग में लेते हैं। तो वो भी गांव के रूप में इसको धड़ा कहते हैं, जो धड़ा भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से अनादिकाल से जत्रा चली आ रही है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान को मनाते हैं और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। हाल ही में हुए उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही चुनाव हार गए हों, पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। यही वजह है कि उन्हें हार के बाद भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की फिर से कमान सौंपी गई है। बुधवार को इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए पुष्कर सिंह धामी भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की और भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक भी किया। इस दौरान प्रदीप गुरु और आशीष गुरु ने पूजन करवाया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान भी किया गया। बाद में महाकाल मंदिर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े भी गए और अखाड़े के महंत विनीत गिरी से मुलाकात की। नहीं, महाकालेश्वर भगवान के यहाँ तो मैं तो पहले से ही आता रहा हूँ। आज भी दर्शन किए हैं और जब भगवान की उनकी इच्छा हुई, उनका आशीर्वाद हुआ तो यहाँ पहुँचा हूँ। और हमने पूरे प्रदेश के लिए, हमारे सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए, उनके लिए प्रार्थना की है। और साथ ही साथ अभी हमारा चुनाव भी समाप्त हुआ है, चुनाव पूरा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में प्रचंड भाजपा की सरकार आई है और उनके नेतृत्व में हमारा
भारत विश्वगुरु बनेगा, उत्तराखंड हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आने वाले जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान महाकालेश्वर से, सभी देवताओं से, सभी भगवान से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय ये हम सब के लिए अच्छा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित चुनाव में एक बार फिर पत्रकार यूनियन ने कब्जा जमाया है। मंगलवार को हुए प्रेस क्लब के चुनाव में पत्रकार यूनियन ने एक तरफा जीत हासिल की, जबकि विरोधी पैनल मीडिया यूनियन को करारी शिकस्त मिली और मीडिया यूनियन का एक भी पदाधिकारी चुनाव नहीं जीत सका। बड़ी मुश्किल से मीडिया यूनियन के 2 कार्यकारिणी सदस्य जीत हासिल कर सके। प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर मंगलवार को प्रेस क्लब भवन पर दिन भर गहमा गहमी बनी रही। सुबह साधारण सभा की बैठक के बाद मतदान हुआ, जिसमें प्रेस क्लब के सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया और 350 से अधिक पत्रकार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद मतगणना शुरू हुई। प्रेस क्लब अध्यक्ष पद के लिए मुकाबले में मौजूदा अध्यक्ष लगातार चौथी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और प्रेस क्लब चुनाव से ठीक पहले पत्रकार यूनियन छोड़कर मीडिया यूनियन बनाकर उसकी अगुवाई करने वाले उदय सिंह चंदेल को 111 वोटों के बड़े अंतर से हराया। विशाल हाड़ा को 223 जबकि उदय चंदेल को 112 वोट मिल सके। सचिव पद पर भी पत्रकार यूनियन का कब्जा रहा। पत्रकार यूनियन के विक्रम सिंह जाट को सचिव पद के लिए 237 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अभय सिंह तिरवार को 98 वोट ही मिल सके। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर पत्रकार यूनियन विजय रही। उपाध्यक्ष पद के लिए पत्रकार यूनियन के प्रदीप मालवीय ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं इसी यूनियन के गणपत सिंह चौहान ने उपाध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष और सह सचिव पद भी पत्रकार यूनियन के पास रहा। कोषाध्यक्ष पद के लिए पत्रकार यूनियन के जितेंद्र सिंह ठाकुर, सह सचिव पद के लिए रवि सैन निर्वाचित घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे मीडिया यूनियन के राहुल कटारिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पत्रकार प्रमोद व्यास को हराया। वहीं सह सचिव पद के लिए रवि सैन ने रामचंद्र गिरी को करारी शिकस्त दी। वहीं 15 सदस्यीय कार्यकारिणी में पत्रकार यूनियन ने दबदबा बनाया रखा। 15 में से 13 सदस्य पत्रकार यूनियन के विजेता रहे, जबकि 2 मीडिया यूनियन के 2 सदस्यों पंडित संजय शुक्ल और विकास शर्मा ने कार्यकारिणी में जगह बनाई, जबकि पत्रकार यूनियन के हर्ष जायसवाल, मनोज कुशवाहा, अपूर्व देवड़ा, राहुल यादव, सुमेर सोलंकी, मनोज तिलक, धर्मेंद्र भाटी, नीलेश खोयरे, अशोक त्रिपाठी, गोविंद प्रजापति, भूपेंद्र भूतड़ा, संजय शुक्ल, विश्वास शर्मा ने जीत हासिल की है। चुनाव के परिणाम के बाद देर रात तक प्रेस क्लब के सदस्यों का स्वागत शहर के लोगों द्वारा किया गया। पत्रकार यूनियन की शानदार जीत के बाद अध्यक्ष विशाल हाड़ा, उपाध्यक्ष प्रदीप मालवीय, सचिव विक्रम सिंह जाट ने मीडिया से चर्चा की और पत्रकार और संस्था के हित में काम करने की बात कही। खुशगवार मौसम की पहली मुस्कान वो सभी पत्रकारों के जीवन की हर डगर आसान और हर लम्हा बदल जाए उत्सव में, यही है हाड़ा पैनल की पहचान, यही है प्रेस क्लब की पहचान। देखिए, ये आज मेरे अकेले की जीत नहीं हुई है, पूरे प्रेस क्लब की जीत हुई है, पत्रकार साथियों की जीत हुई है। इतने विरोध के बाद जीत हुई है कि मैं समझता हूँ कि ये आप सबका प्रेम और प्यार मोहब्बत ही है जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इस बार जो भी हम सब साथी 21 साथी जो आप लोग चुन रहे हैं, जो हमें सदन में भेज रहे हैं, ये सभी पत्रकार हित में काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, ये हमारी जीत नहीं है, हमारे सभी पत्रकार साथियों की जीत है। जो हमारे 360 पत्रकार साथी है जिन्होंने अपना विश्वास हम में जताया है और हमें एक और बार काम करने का जो मौका दिया है, उन सबकी जीत है। हम आगे प्रयास करेंगे कि उनकी कसौटी पे हम खरा उतरें और अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएँ। मैं युवा पत्रकार साथियों को जोड़ा था
और युवा पत्रकार साथी जो इस प्रेस क्लब से जुड़े हैं उनको हमारी कार्यशैली बहुत पसंद आई है और उन्होंने हमें अवसर दिया एक बार काम करने का और प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। लेकिन हर साल की तरह, हर बार की तरह हम जो एक दिन का चुनाव होता है और अगले दिन हम सब साथी मिलकर एक साथ फिर आगे कार्य के लिए और बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आने वाला जो दिन है उसमें हम सभी जो विजय नहीं हो पाए हैं और जो विजय हुए हैं सब मिलकर इस प्रेस क्लब के लिए आगे काम करेंगे। महाकाल थाना पुलिस ने आईपीएल का सट्टा पकड़ा है। दरअसल बेगमपुरा में 3 युवकों द्वारा लैपटॉप और मोबाइलों की मदद से आईपीएल का सट्टा संचालित किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर महाकाल पुलिस ने दबिश देकर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लैपटॉप, मोबाइल सहित नकदी रुपए बरामद किए हैं। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के बेगमपुरा में रहने वाले तरुण यादव के घर आईपीएल का सट्टा चल रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद देर रात पुलिस टीम ने घर में दबिश देकर यहां से हेमंत मालवीय निवासी पटेल नगर, विजय पिता जगदीश निवासी ग्यास का बाड़ा काजीपुरा और दीपक भावसार निवासी बेगमपुरा को गिरफ्तार कर इनके पास से एक लैपटॉप, एक रंगीन टीवी, 7 मोबाइल, सट्टे की पर्ची व 5,700 रुपये नकद जब्त किए। युवक मकान मालिक तरुण यादव के दोस्त हैं। इनके पास से 2,31,000 रुपये से अधिक का सट्टे का हिसाब भी मिला है। पुलिस गिरफ्त में आए सटोरियों ने बताया कि बेंगलोर चेन्नई के मैच में उन्होंने सट्टा लगाया था। मोबाइल पर बुकिंग की जा रही थी और ऑनलाइन ही लोगों के खाते में पेमेंट कर दिया जाता है। क्रिकेट में होने वाले हर काम के अलग अलग रेट निर्धारित हैं जिन्हें सट्टा लगाने वाले ही तय करते हैं। ये कल रात को 10 बजे के आसपास रंगवावली क्षेत्र से आईपीएल का एक क्रिकेट का सट्टा पकड़ा जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। एक टीवी, एक लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। 6,000 के आसपास नकदी बरामद हुई है। आरोपियों से अन्य लाइनों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और अगर इनके साथ और भी कोई संलिप्त तो उनकी भी तलाश की जा रही है। खरगोन में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव और दंगे की घटना की विश्व हिंदू परिषद द्वारा निंदा की गई है। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने घटना के विरोध में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मनीष रावल के मुताबिक खरगोन जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, नहीं तो हिंदू समाज को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्होंने हैरानी जताई कि इस तरह की घटना होने के बाद शासन प्रशासन की नींद खुलती है। खरगोन में अभी 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर जो घटना हमारे हिंदू समाज की शोभा यात्रा पर हुई है उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि हमेशा देखने में आता है कि जब भी हिंदू समाज का कोई शोभा यात्रा निकलती है पूरे देश में कहीं न कहीं छतों से पत्थर फेंकना और पेट्रोल बम फेंकना इस प्रकार की कार्रवाई होती है। हम बार बार प्रशासन को इस प्रकार ज्ञापन दे के अन्य आंदोलन के माध्यम से सजग करते हैं, बावजूद ये हरकतें होती है। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी सामने दिखती है। हर बार पत्थर फेंके जाते हैं छत पे, पत्थर कोई हाथों हाथ तो जाते नहीं हैं, वो पहले से एकत्र किए, ये सुनियोजित काम है। तो इसमें हमारा यही मांग है कि इस प्रकार की घटना बार बार होती जा रही है और हिंदू समाज अब उनको उसी के रूप में जवाब देने के लिए तत्पर होने के लिए अग्रसर करेगा, क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि शासन प्रशासन घटना हो जाती है उसके बाद गिरफ्तारियां हैं, ये सब होता है, जबकि ये सारी चीज़ें उसके पूर्व में होना चाहिए। हमेशा अपने उज्जैन में भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कड़ा विरोध करता है। और यदि समय रहते ये कार्रवाई नहीं हुई और इन चीज़ों पर अगर रोक नहीं लगी और उनको उचित दंड नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। फिल्म अभिनेता सनी हिंदूजा बुधवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए भगवान महाकाल के दर्शन किए और गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने मीडिया से भी बात की और अपनी अपकमिंग फिल्मों के बारे में भी जानकारी दी। यहाँ आपको बता दें, पिछले दिनों सनी हिंदूजा उज्जैन आकर अपनी एक वेब सीरीज की शूटिंग कर चुके हैं। हम महाकाल के मंदिर में हैं तो वही वीआईपी हैं, वही सब हैं, वही बाबा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक जो अनुभव इस तरीके का जो हुआ, मैं पहली बार गया, थैंक्स टू अंशुल एंड प्रांशुल, इन्होंने सेवा की है, महाकाल ही करवा रहे हैं सब, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बहुत अलग फीलिंग है और आपने एकदम उसी समय आपने पकड़ लिया। बहुत ही मुझे बहुत छोटा महसूस हो रहा है कि मतलब इतने महान हैं ये, इतने बड़े हैं
कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और बस मैं चाहता हूँ उनकी कृपा बनी रहे। और मैं बहुत अंदर से छोटा भी और बहुत विशाल भी महसूस कर रहा हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। कितनी मूवी आपने अभी तक काम किया है और आगे कौन सी उसकी तैयारी के लिए काम ना करना? बस अभी हम एक वेब सीरीज़ शूट कर रहे हैं भोपाल में, और एक फ़िल्म अभी मैं मॉरिशस में शूट कर रहा था, शहज़ादा नाम की, रोहित धवन बना रहे हैं जिसे, और एक आधी फिल्म और चल रही है और एक फ़िल्म ऑलमोस्ट तैयार है जो इम्तियाज़ अली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और काम तो 15 साल से करते आए हैं। महाकाल की नगरी में कब शूट करने जा रहे हैं आप? महाकाल की नगरी में ही तो शूट किया हमने, एक फ़िल्म जो अभी की थी। क्या नाम है? उसका नाम अभी टेंटेटिवली माजी है, बट बाकी डिटेल जो है वो सब समय आने पर अनाउंस की जाएगी। तो वो महाकाल की नगरी में, महाकाल से शुरू हुआ वो फिल्म, तो बस आशीर्वाद है। भले ही पुलिस सूदखोरों के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाती रहती हो और ब्याज पर कर्ज लेने वाले लोगों को यह सलाह और भरोसा देती हो कि सूदखोरों से डरने की ज़रूरत नहीं, अगर सूदखोर उन्हें परेशान कर रहे हैं तो फिर पुलिस को सीधे शिकायत करें, लेकिन इसके बावजूद भी न तो सूदखोरों का आतंक कम हो रहा है और न ही कर्जदारों का डर। नतीजा यह है कि आए दिन सूदखोरों के मामले सामने आते हैं और कई बार कर्जदार सूदखोरों से तंग आकर मौत को भी गले लगा लेते हैं। ताज़ा मामला अस्पताल में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत का है, जिसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सूदखोरों के आतंक के डर से उसने जहर खाया है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। दरअसल उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में रहने वाले 54 वर्षीय हरीश चौहान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को जिला चिकित्सालय में उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि हरीश चौहान बिरला अस्पताल में काम करता था। शाम को वह घर से अस्पताल गया था। अस्पताल से परिजनों को सूचना मिली कि हरीश चौहान ने कुछ खा लिया है। परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां तबीयत अधिक बिगड़ने पर हरीश चौहान को अवंती अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हरीश चौहान को सूदखोर परेशान करते थे। परिजनों ने पुलिस को 4 लोगों के नाम भी बताए जो लगातार परेशान कर रहे थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है। मेरे घर पे था, मेरे घर से फ़ोन आया, हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पापा ने ये जहरीला पदार्थ खा लिया है तो वो उल्टी कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मामला ऐसा हुआ तो फिर अवंती पे शिफ्ट करवाया, फिर उसके बाद यहाँ डेथ हो गई थी उनकी। मृतक हरी सिंह चौहान हैं जो विला हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। इनकी इलाज के दौरान जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो गई। अभी जांच कर रहे हैं। वो उसने मकान बनाने के लिए थोड़ा बहुत कर्जा लिया था, तो कर्जे के पैसे का ब्याज नहीं दे पा रहा होगा, तो इस चक्कर में उसको टार्चर करते थे, तो उस चक्कर में उसने आत्महत्या कर दी जहरीला पदार्थ खा के। कौन लोग? उसमें एक प्रिया यादव है और एक मोनू यादव का नाम आया। 300 रुपये? हाँ। और कौन लोग ऐसे? और भी हो सकते हैं, मैंने आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने मेरे को जितना मालूम है मैंने उतना मेरे को बता दिया। मैंने सब ऐसे ही लगा उधर की, सब अपने मक्सी रोड की। आपके भाई का क्या नाम है? हरी सिंह चौहान। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई।
आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।